ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट कम्स इस पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। ये वो डीड होता है या वो पेपर होता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन और अदर इंफॉर्मेशंस अबाउट द कंपनी इज़ मेंशन्ड, जिसको अगर आपने एक बार देख लिया या पढ़ लिया तो आपको फिर और किसी डॉक्यूमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट लीगली प्रूफ के लिए दिस डॉक्यूमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ। सो सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एग्रीमेंट, इट इज़ एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। मतलब जब देखो बिजनेस जो पार्टनरशिप होता है ये एक एग्रीमेंट का आउटकम है। पार्टनरशिप आप विदाउट एग्रीमेंट भी चला सकते हो, लेकिन कल को अगर लीगली कोई भी एक्शन लेना रहा तो वहाँ पे आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स पाओगे। सो ऐसे में एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपको लीगली बर्थ प्रोवाइड करता है टू द कंपनी, ठीक है, जिससे हमको लीगली एक पहचान मिलता है कि हाँ ये कंपनी इस तारीख को बनाई गई थी, ठीक है। सो इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं एंड वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के बाद ही ये एग्रीमेंट तैयार होता है, ये डीड तैयार होता है, ठीक है। The law does not make it compulsory to have a written agreement. However, in order to avoid all misunderstanding and dispute, it is always best course to have a written agreement duly signed and registered under the Act. Such a written agreement, which contains the terms of agreement, is called partnership deed. It is also known as article of partnership. इसको हम अलग दो नाम से बुला सकते हैं, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी होता है और एक आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी होता है, ठीक है। अब इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस फ्रॉम द फर्म proposes to do, fourth amount of capital to be contributed by each partner, fifth interest on capital, sixth drawing क्या होता है, how much amount the partner are entitled to withdraw for the personal use, ठीक है। और यही रीज़न है, इसी के वजह से दोनों को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग रखा गया है, ठीक है, ताकि ये जो पर्सनल यूज़ के लिए है वो ज़्यादा ना कर सकें, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, एक बार कंपनी बन गया तो इसका मतलब पार्टनर और कंपनी अलग है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कभी भी अगर कोई पार्टनर कैपिटल में से मतलब विड्रॉ करता है, अगर पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग करता है, तो सो यहाँ पे उसको क्या पे करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी, ठीक है। कुछ पार्टनर होते हैं कि दे वर्क फॉर सैलरी नॉट फॉर द प्रॉफिट, ठीक है। गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट, जो कि सुपर मेथड, एवरेज मेथड, जो भी मेथड है वो फॉलो कर सकते हैं। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, the period after which the final accounts of the firm to be prepared, whether yearly or half yearly, and the date on which the accounts are to be closed every year, ये मेंशन किया जाता है। और हर कंट्री का अपना अपना फाइनेंशियल ईयर होता है, ओके। नेक्स्ट, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्म्स अकाउंट्स, ठीक है, फर्म्स के अकाउंट्स कैसे रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है, उसको किसके कस्टडी में रखा जाएगा, एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट वो भी मेंशन किया जाता है। 13th, ऑडिटिंग, मतलब यहाँ पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो खुद पार्टनर्स ऑडिट करेंगे या किसी को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, ताकि कंपनी के फाइनेंशियल एबिलिटी को चेकअप कर सकें, ठीक है, या किस तरीके से अभी उनकी कंपनी रन कर रही है एट द प्रेजेंट टाइम वो देख सकें, ठीक है। सो फ्रॉम द 1st to 13 एंड मैनी मोर, लाइक डेट ऑफ कमेंसमेंट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कोई ड्यूरेशन के लिए है या डिपेंड अपॉन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। यूज़ ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे, गार्नर वर्सेस मुरे एक बहुत बड़ा केस है जिसमें 3 पार्टनर थे, 3 में से एक इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब कर्जदार बन गया, उसका जो कैपिटल था वो नेगेटिव में चला गया, ठीक है। तो ऐसे में उसके जो अदर 2 पार्टनर थे उनको उसका लॉस बेयर करना पड़ा, ठीक है। सो ये भी मैटर इंक्लूड करता है। बैंक्स अकाउंट, रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेटिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट एंड द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। सो दिस आर द ऑल 20 पॉइंट्स विच आर इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड्स। एंड इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं इफ़ द पार्टनर्स आर
रिक्वायर्ड और एग्रीड अपॉन। ठीक है, अब व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड बनाने का फ़ायदा क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।